सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनोज दासଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तकटीर नाँ ହେଲା उपकथा शतक। जुगे जुगे साधुसंत कथित कहानी समूहर पुनर्विन्यास। गल्पटीर नाँ ହେଲା लंब दाढ़ी घटित। पुरुष बड़ ना प्रकृति बड़, एई दार्शनिक तत्व उपरे बीरेश और सुखबीर भितरे लगी रही प्रबल जुक्तितर्क। हेटी मो आगरे तोर लंब दाढ़ी आउ हलाना। पुराण रे पढ़ी अति लंब दाढ़ीदार माने बुद्धू। वर्तमान देखुची कथाटा केते सत। वास्तविक पुराण केबे असत्य कहि पारे? सुखबीर चित्कार करी कहिला। कौन हैला? मु बुद्धू? तोर एड़े साहस? धमक देला बीरेश। दुई जन विशिष्ट ग्रामीण सेतिक बेले से बाटरे जाउथले। ए शुणुच शुणुच, बीरेश सेमानकरो डाकी पुणी कहले, मते ए लोक बुद्धू बोली कहिबार शुणिलटी? आगामीकाली मंदिर आगरे राजविचारक डेरा पकाई ए मुलकर वाद विसंवादर विचार करिवे। मु सुखबीर विरोधरे अभियोग आनिबि, आपण माने साक्ष्य हेबे। निश्चय निश्चय, कहले दुई ग्रामीण। सेमाने माली मोकदमारे साक्ष्य देवा पई सबुबेले जागतियार थिले। अरे चाल विचारक पाखकू, हक कथा मु कहिछि, आस्फलन कला सुखबीर। रातिरे किंतु बीरेश भाविला, विचारक तार लंब दाढ़ी देखि सतरे ताकू बुद्धू बोली मन करिवे नहीं तो? वास्तविक दाढ़ी अति लंबा हो जाइछि, टिके छोट काटिदेले जीव। विचारक विज्ञ लोक बोली समस्ते जानती। पुराण पोथी अवश्य पढ़िथिबे। अति लंब दाढ़ी सिना बुद्धूर परिचय, मध्यभली दाढ़ी रे केही दोष कौन देखिबे? बीरेश दाढ़ी टिके कमाई देवार सिद्धांत सिना नेला, किंतु कतुरीटिए आपाततः पाइला नहीं। तेबे मुंडरे खेलीगला तार आउ एक बुद्धि। आगरे जलुथिला प्रदीप। निम्नांशर किछि ऊर्ध्वरे हाथ मुठारे दाढ़ी को चिपी धरी तले से दीपटी को निया धराई देला। किंतु से ज्वलन प्रवण वस्तु एडे क्षिप्र भावरे एवं एडे उत्साह जलिला जे तार उत्तापरे बीरेशर हाथ मुठा ता अज्ञात सारे ही हटिगला। आखि पलकरे जलिगला तार समुदाय दाढ़ी। केवल सेतिकी नुहे, कलीर कियदंश एवं आखिपतार मध्य अर्धाधिक। हित एमंत विपरीत हब बोली मुहूर्तक पूर्वरु कल्पना करि नथिला बीरेश। से किछि समय किंकर्तव्य विमूढ़ होई बसी रहिला। कलीर अवशिष्टांश को बागको आनिबा भली कारीगरी तार क्षमतार बाहरे। अगत्या से सही रातिरे जाई गाँर बारिक को निदर उठाई दुर्घटनार विवरणी देला। विलुप्त भ्रूलता एवं छिन्न भिन्न कलियाड़े दृष्टिपात करी बारिक को परामर्श देला, संपूर्ण निर्बाल बनिजिबा ए परिस्थिति रे हब विज्ञता। ताहा ही हेला। निशार्धरे बीरेश मुखमंडल और शिरे संपूर्ण केशहीन होई घर को फेरिला। सकाळे साक्षी दुई जन शौकीन बेश पकाई आसी हाजर हो गले। बीरेश यद्यपि मत परिवर्तन करिथांता, सुखबीर जोगु ही तार से दुर्दशा होइथिबा जोगु तथा दुई जन बलिष्ठ साक्षी पाइथिबा जोगु से विचारकंकर डेरा पाखक जीवाकू बाहरी पड़ला। सुखबीर पक्षरे भी आउ न जाई अन्य उपाय नथिला। अभियोग उपस्थापन हैला। साक्षी माने अभियोग सत्य बोली कहिले, किंतु मु तो कहीं बीरेशर लंब दाढ़ी देखि पारु नहीं कि खिए मध्य केश मध्य देखु नहीं। मोर एड़े बड़ दृष्टिभ्रम हेउथिले मु तो विचारक पदरु इस्तीफा देदेबा उचित, विचारक विस्मय भरे कहिले। बीरेशर मुह लज्जारे लाल हो गला एवं से तार निर्बाल हेबार रहस्य वर्णना कला। गंभीर भावरे विचारक राय देले, तमे कौन एहा परे भी निजको बुद्धू बोली बुझुन? तमे अति बुद्धू अट। सुखबीर सत कहिथिबा दृष्टिरू से तम सम्मान हानिर अभियोगरे अभियुक्त होई न पारे। सुखबीर उलुसी उठिला। तापरे विचारक दृष्टि निबद्ध कले सुखबीर उपरे। बाबू, केउं पुराण रे बा महापुराण ना स्थल पुराण ना उपपुराणर केउं अध्याय रे अति लंब दाढ़ी बुद्धूर परिचय बोली लेखा अछि? केउं ऋषि बा महात्मा से पुराणर रचयिता से संपर्क रे विचारालय को अवगत कराओ टिके, विचारक कहिले। सुखबीर मुह कला पड़गला। से मिछरे सेमिति कहिथिबार स्वीकार कला।
ମିଛ କହି ଜଣକୁ ଅପମାନ ଦେବା ବା ପ୍ରତାରିତ କରିବା ଅପରାଧ। ପୁଣି ସେ ମିଛ ଯଦି ପୁରାଣ ଭଳି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କୁହାଯାଏ ତେବେ ତାହା ବିଶେଷ ଅପରାଧ। ତମକୁ 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜରିମାନା କରାହେଲା, ଶୁଣାଇଦେଲେ ବିଚାରକ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ତମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ନ କରି ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଅଯଥା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଚାରାଳୟର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜରିମାନା କରାଗଲା। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରବଣତା ସହ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ସତ୍ୟବାଦିତା ବା ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ଶୂନ୍ୟ। ଏକ ଆମୋଦଜନକ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଟିକକ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ସମାପ୍ତ।